अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर अज़हर असलम साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू। कैसी हैं आप? ठीक ठाक सर, बिल्कुल। और बस 2-3 ही रोज़े रह गए हैं और उसके बाद ईद है। लेकिन जी हम क्योंकि ईद की बात से शुरू कर रहे हैं तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि जो न्यूज़ आ रही है वो यही है कि मार्केट्स में रश कम है, लोग शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और जो जी। बिज़नेस लेके बैठे हैं उनका भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो क्या देख रहे हैं आप कि किस तरह से ये मुल्क को लेके जाया जा रहा है? वैसे तो यूएई और सऊदी अरेबिया ने आसरा दिया है। एक ने जो है वो $1 बिलियन यूएई और $2 बिलियन जो हैं वो सऊदी अरब से मिलने वाले हैं। मगर इस पे तो खैर हम इकोनॉमी भी तो बात करेंगे, तो मैं आपको एक तरह की न्यूज़ देने की कोशिश कर रही थी। मगर बात हम करेंगे कश्मीर से, यानी आज़ाद कश्मीर से बात करेंगे। इसमें खैर इंडिया का कोई लेना देना नहीं है हमारे इस कश्मीर डिस्कशन में। इसकी वजह ये है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं, जो पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है पीटीआई के मुकाबले में। इसके अलावा जो पहले प्राइम मिनिस्टर जिनको हटाया गया है, सरदार तनवीर इलियास, उनके बारे में भी बातें की जा रही हैं। करप्शन के केसेस सामने आए हैं और 76 और इस तरह से कुछ फिगर आ रहा है करोड़ उन्होंने जो है वो सुना है कि जमान पार्क पहुंचा दिए। ये वो अल्फाज हैं जो पीएमएलएन वाले कह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल जमान पार्क पहुंचाए होंगे, लेकिन बहरहाल करप्शन केसेस उनके ऊपर आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं आपके, क्या ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया है, सब कुछ क्या क्या चेंज आ रहा है कश्मीर में, हमारे साइड की कश्मीर में? आपने जब शुरू में पाकिस्तान की सियासत की बात की तो मेरे जहन में एक फिक्रा आ रहा था, फिर आपने अचानक बात आज़ाद कश्मीरी कर दी तो बात तो आपकी थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, लेकिन फिक्रा मेरा वही है जिससे मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि शर्म से डूब मरने का मुकाम है। बिल्कुल शर्म से डूब मरने का मुकाम है हम सब के लिए, मतलब बहैसियत पाकिस्तानी कश्मीरी। आज़ाद कश्मीर में भी वही कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है। आज़ाद कश्मीर एक मिनी रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान की। जिस तरह की, मतलब टोटल इनडिफरेंस, लोगों की हालत, जैसा आपने कहा कि देखें ईद कैसी गुजर रही है लोगों की, गरीब लोग कितने सतह गुर्बत से कितने लोग नीचे चले गए। आपने सुना होगा कल परसों कराची की 3 बड़ी चैरिटीज ईदी, छीपा और आई थिंक इंडस ने किसने, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे बहुत से लोग जो पहले डोनेट किया करते थे, छोटी सी डोनेशन देते थे मिडिल क्लास वाले, अब वो ऐसे काफी सारे लोग हो गए, तकरीबन 30-40% जो अब हमसे बेचारे मांगने की सूरत हाल में आ गए, जो पहले डोनेट किया करते थे। मुल्क की जो हालत है, मतलब मुझे कोई उस पर रिफ्लेक्ट करने की क्या जरूरत है, सबके सामने है। और उसके ऊपर जो शेनानिगन्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के, पॉलिटिशियंस के, जो नारेबाजी है दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, हर कोई अपनी अपनी सियासत और पॉलिटिक्स को जिस तरह कर रहा है, उसमें उस आवाम की जो गरीब हैं, जो दब रहे हैं, जो पिसे हुए हैं, उनकी किसी को कोई परवाह नहीं है। मुझे तो अब ये बातें भी ऐसी लगती है जैसे हम हर प्रोग्राम में बैठते हैं और उसी तरह की बातें करते हैं कि इतने बेशरम और बेहिस लोग हैं सबके साथ। और आज़ाद कश्मीर में यही किया। आज़ाद कश्मीर जौन सा इट वाज सपोज टू बी, कहते थे कि ये पूरे कश्मीर को आज़ाद करवाने का बेस कैंप है। ये इट वाज नॉट आज़ाद कश्मीर, जो पूरा नाम बनता है वो बनता है आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर की आज़ाद गवर्नमेंट थी जो विदाउट इंटरेस्ट थी। उसको पाकिस्तान ने पहले खुद अंडरमाइन किया अच्छी तरह से, मतलब उनकी जो सेमी इंडिपेंडेंस, सेमी ऑटोनोमस स्टेटस है, उसको आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस किया, उसकी ऑटोनॉमी को रिड्यूस किया, बजाय इसके कि उसको सपोर्ट करते, उसको बना के, उसको एक बेस कैंप बना के कश्मीरियों का मुकदमा दुनिया में पेश करते, अपना मुकदमा दुनिया में पेश करते, उसको पाकिस्तान की सियासत के नज़र कर दिया। जो वहाँ की एक्चुअल जो लोकल मुकामी कॉन्फ्रेंस, जमातें थी, जिसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, लिबरेशन लीग थी, इस किस्म की सारी जमातें जो उनसे उनका आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज खात्मा हो गया और उनकी जगह जो उनसा मुस्लिम लीग नून और पीटीआई और पीपल्स पार्टी आ गई। तो जाहिर है जब पाकिस्तान के अंदर जो कुछ डिटीरियोरेशन हो रही है, जो पाकिस्तान के अंदर जो भी तनज़ली है, जो भी इखलाकी प्रॉफिटरी है, जो भी उसके अंदर है, जो सा मॉरल डिग्रेडेशन है, जो भी उसके अंदर पॉलिटिकल डिग्रेडेशन है,
वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होनी है ना वहाँ पे, क्योंकि वो लेकिन भी तो इनके साथ और लिंक्ड है ना डायरेक्टली इनके साथ कंप्लीटली। नहीं, अब और फिर ये जो बैरिस्टर साहब की भी बात किएगा ना उसी तरह जी, की मंडियां लगनी है, उसी तरह की खरीदो फरोख्त होनी है, उसी तरह की लोगों को पैसे चलने हैं, उसी तरह की चीजें होनी है। तो वो जो सारा जो बात जो मुलम्मा चढ़ाया हुआ था कि जी हम कश्मीर की आज़ादी का एक बेस कैंप है और कश्मीरियों के हक खुद अरादियत के लिए इसको है जो सा आगे, वो सारा खुल गया ना। मतलब तो ये किसने किया? ये पाकिस्तानी ने खुद किया ना। ये नहीं, मुझे पाकिस्तान एक की चीज अपनी बताइए ना पॉलिसीज का नतीजा है। डॉक्टर ये साहब, मुझे एक पाकिस्तान चीज की अपनी बताइए, पॉलिसीज का नतीजा है। एक सेकंड देखिए, ये जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया है, पीटीआई में शामिल हुए थे, अब उन्होंने कहा कि जी एक अलग उन्होंने ब्लॉग बना लिया है, क्या करने जा रहे? पहले खैर ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उनको खुद पता होगा क्या करने जा रही है। देखिए अभी हर इंसान है कौन सा पाकिस्तान में तो समझ नहीं आती कि लोगों की हवस खत्म नहीं होती, ना उनकी हवस इक़्तिदार खत्म होती है यानी पावर की, ना हवस पैसे की जर यानी मनी की ग्रीड और पावर की ग्रीड, जर की हिरस और इक़्तिदार की हिरस, ये खत्म नहीं होती, इसकी कोई समझ नहीं आती। यानी आप देख लें जरदारी साहब प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद एमएनए बन के आ गए, उसके बाद पीपल्स पार्टी को चला रहे हैं, सिंध की पॉलिटिक्स में हिस्सा लिए जा रहे हैं, बजाय इसके कि एक स्टेट्समैन की हैसियत से, एक ग्रैंड नेशनल स्टेटमेंट की हैसियत से अपने आप को हर चीज से रहता देख के अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचें। अब सुल्तान महमूद साहब है जो उनसे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियंस हैं आज़ाद कश्मीर में। गुज़श्ता 35-40 साल से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके फादर पॉलिटिशियन थे। अब उसके बावजूद अगर उनकी हर्स हेवस और हर्स इक़्तिदार की, पावर लेने की खत्म नहीं हो रही, तो इसका क्या किया जाए? अब इसकी मतलब इसकी कोई ऐसी समझ है आपको, कोई समझ आ रही है? अगर वो अपने आप को, मतलब दिस इज इतना बुरा एहसास कमतरी है कि वो अपने आप को हर सूरत में हर तरह से रेलिवेंट रहना चाहते हैं। यानी अगर जरा सा वो बाहर हुए तो गोया उनकी तरफ कोई नजर नहीं करेगा तो उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। बैरिस्टर साहब तो कोई ये सोचता ही नहीं है कि भाई हिस्ट्री में आपने जो काम किए है, हिस्ट्री खुद जज बनेगी आपकी, वरना हर इंसान की क्या अहमियत है। यानी कितने आप देख लें, कितने बड़े बड़े हुक्मरान, कितने बड़े बड़े एम्परर्स जिनकी बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी, आप नाम ले लें, अलेक्जेंडर द ग्रेट को ले लें, चंगेज खान को ले लें, अब्बासी हारून रशीद को ले लें, बड़ा खलीफे को, जूलियस सीजर को ले लें, बड़ी एम्पायर्स का नाम ले लें, डेरियस द टू को ले लें जो पर्शियन सबसे बड़े, अशोका द ग्रेट को ले लें, चाइनीज फर्स्ट एम्परर को ले लें, जिनकी बड़ी एम्पायर्स थी। आखिर क्या वो इंसान हिस्ट्री में थोड़े से याद रहेगी ना, उसके अलावा तो क्या कुछ याद रहेगी? किस चीज के लिए याद रह जाता है? हमारे सब पॉलिटिशियन पाकिस्तान की साइड पे एंड कॉन्सिक्वेंटली एज सच एग्जैक्टली आजाद कश्मीर के साइड की भी, क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर तो एक ही है ना, बिल्कुल सियासी जो उनकी सकाफत है बिल्कुल एक जैसी है। उसमें वो पैसे और पावर के इक़्तिदार में और अपने आप को कोई हिस्ट्री के तनाजों में देखने को तैयार नहीं। कोई ये नहीं सोचता कि मैंने खैर लोगों हमने के लिए क्या किया है, मैंने कश्मीर की कॉज के लिए क्या किया है, क्या मैं दूसरे कश्मीरियों के साथ जाके बैठा हूँ, क्या मैं मकबूजा कश्मीर में जाके बैठा हूँ, क्या मैंने देखने की कोशिश की है। अगर मैं समझता हूँ, अगर वो ये समझते हैं कि हमारा मुकदमा ठीक है और इंडिया जो सा वो ज्यादती कर रहा है, तो क्या उन्होंने उस ज्यादती के खिलाफ कोई मरबूत आवाज उठाई, कोई काम सर, किया इंडिया की उसमें तो भी? बात ही नहीं हो मतलब रही, कुछ बात भी हो नहीं। रही है हमारे पास जो ऑलरेडी कश्मीर का यही हिस्सा तो मैं कह मौजूद रहा है हूँ। उसकी बात हो रही है। अब सरदार तनवीर इलियास साहब भी जो है, बहुत बार उनकी वीडियोस सामने आई हैं जिसमें उन्होंने जो है वो ड्रिंक की हुई थी और वो अजीब तरह से जो है वो क्राउड में बात कर रहे थे, और ऐसा ही कुछ इम्प्रेशन और इमेज जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का भी वही है। तो ये लोग जो हैं, ये चाहे वो इक़्तिदार का नशा हो, चाहे शराब का नशा हो, पूरे वक़्त तो उसमें रहते हैं, तो उन्होंने क्या काम करना है कश्मीर में? ना कोई डेवलपमेंट का काम नज़र वो आता है, ना कुछ पता है, और। एक इंग्लिश सेइंग है कि व्हेन गॉड्स वांट टू डिस्ट्रॉय समवन दे मेक देम मैड फर्स्ट। वो पहले उन पे पागलपन तारी कर देते हैं। वो जो पागलपन आजकल तमाम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे और आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स पे आया हुआ है ना, ये वो पागलपन है जो तबाह होने से पहले एक का पागलपन होता है। और वो पागलपन आई एम नॉट गोइंग टू से सिर्फ पॉलिटिशियंस तक महदूद है, वो बाकी इदारों पे भी उसी तरह का पागलपन है।
तो आप मुझसे क्या चाहती, मैं क्या कहूँ सिवाय इसके रोया पीटा जा सकता है कि ये लोग क्या कर अच्छा, आप मुझे ये क्या बताइए कि सोच रहे ठीक हैं। है, हम अब थोड़ा चौधरी इलियास साहब हैं, जो सरदार इलियास साहब, so far as I know him, he's a very very rich man. उनके पास बहुत पैसा है। आई डोंट नो कि अगर करप्शन की कोई स्टोरी है तो उनको करप्शन करने के लिए अपनी जात के लिए कोई जरूरत होगी नहीं होगी। और क्या फिर किया उन्होंने। पैसा कभी भी, कहते हैं ना, पैसा कभी भी जो है वो काफी नहीं लगता। इसी वजह से हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग हर वक्त करप्शन करते रहते हैं। लेकिन सर, एक चीज और है, हम इधर से थोड़ा सा आगे निकले, कश्मीर से जरा बाहर निकल आते हैं। और जमात इस्लामी जो है वो मुलाकात करवा रही है PMLN और PTI की। इमरान खान से भी मुलाकात की है सिराजुल हक साहब ने, और शहबाज शरीफ साहब से भी की है। आपको लग रहा है ये किसी जगह साथ बैठ सकेंगे, कोई पाकिस्तान का सोच सकेंगे बजाय अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज या अपनी अपनी पावर के अलावा उससे आगे निकलकर कुछ सोचेंगे पाकिस्तान के लिए? अब जमात इस्लामी वाले जो उनसे, उनको किसने कहा कि वो जाए, ये सोचने की बात है ना, वेयर आर दे गोइंग फ्रॉम। क्योंकि सर्टेनली भाई ये लोग, तो भाई नहीं। लोग, भाई लोग हाँ, ने कहा होगा। अब आपने खुद ही जवाब दे दिया, मैं क्या कह सकता हूँ। आधा बढ़ जाए। सर्टेनली मैं ये कहना चाहता कि ये तो यकीनन तौर पे 100% हम जानते हैं ना कि पीपल्स पार्टी या नून लीग के कहने पे तो जमात इस्लामी वाले नहीं जाएंगे, क्योंकि जमात इस्लामी छोटी जमात जरूर है लेकिन बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से जमात है, और किसी हद तक अपने अंदर उनकी बड़ी जमहूरियत भी है। उनका एक सर्टन कैरेक्टर और सर्टन रोल है, वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के कहने पे नहीं गए। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर वो है जो सा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट शायद डायरेक्टली पुश नहीं कर रही, उनको डायरेक्टली पुश कर रही है। सो इन अ वे इनिशिएटिव तो अच्छा है, लेकिन क्या ये होगा और क्या उससे मसाइल हल हो जाएंगे हमारे? देखें, कहीं इतनी एंट्रेंच पोजीशंस है। देखें, जब इस हद तक पोजीशन आपकी आ जाए कि आपकी सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर दे, राइट, जिसको लॉफुल ऑर्डर है, और आपके स्टेट के इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग चीफ एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, उनका ऑफिस, मिनिस्टर्स, वो ना सिर्फ खुल्लम खुल्ला ना माने बल्कि उसके अगेंस्ट खुल्लम खुल्ला ऐलान भी करेंगे, हम नहीं मानतेंगे, जाएं देखें जो कर रहे हैं। मतलब अगर आपने कानून को इस हद तक तोड़ना है, जैसे हमने कुछ अर्सा पहले बात की थी, तो फिर एक आम शहरी के तौर पे व्हाई शुड आई ओबे द लॉ? हम नहीं, क्यों मेरी ओबे बात करें लॉ? सुने। देखिए, ठीक ये है, आप कह रहे हैं तो कि क्या बैठेंगे, एक सेकंड एक सेकंड, आप कह तो रहे हैं क्या क्या बैठेंगे, तो क्या सर ये एक मिनट एक मिनट एक देखें मिनट एक मिनट, जो आप एक मिनट एक सेकंड सर, एक सेकंड लूंगी आपसे। देखिए, जैसे आप कह रहे हैं क्या ये बैठेंगे, तो बैठने को तो लगता था कि पीपल्स पार्टी और PMLN भी नहीं बैठेगी, वो तो एक दूसरे को सड़कों में घसीटने वाले थे। लेकिन बैठे ना, तो फिर ये भी बैठ सकते हैं। नहीं, मैं बात यही करने लगा था कि बैठना तो अच्छी बात है, बैठना चाहिए, इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना। लेकिन वो पोजीशंस इतनी एंट्रेंच्ड हैं। हालांकि ये कितने लोग कह चुके हैं कि यार आप इस झगड़े को, इलेक्शन के झगड़े को मिटाने के लिए एक दो हल है ना। हालांकि खान साहब ने भी कुछ ऑफर्स की थी, उन चंद हल में से किसी एक, या तो आप असेंबलियां सारी डिसॉल्व कर दें अभी और सब इलेक्शन में चले जाए, ठीक है, या आप है जौन सा खान साहब को उनका इलेक्शन दे दें 90 डेज वाला, या एटलीस्ट उनके साथ जाके इनिशिएटिव लेके, क्योंकि आप गवर्नमेंट में आप जाके इनिशिएटिव लेके उनको एक ऐसी ऑफर दें जिसको वो रिफ्यूज ना कर सकें। अब जो जमात इस्लामी वाली लेके गई है, दिस इज हाउ, अगर मैं तहरीक इंसाफ में होऊंगा तो मैं इसको इस तरह देखूंगा कि लो जी, ये एक और इन्होंने बंदा भेज दिया है जो हमें हमारे हदफ से हटाना चाहता है। क्योंकि वो तो बड़े इंट्रेंच्ड है ना, वो कह रहे हैं कि जी हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें इलेक्शन चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए। तो वो उनकी सोच तो यकीनन ये होगी कि देखो जी ये आ गए, ये हमें हटाना चाहते हैं, क्योंकि पोजीशन बहुत एंट्रेंच्ड होगी, ठीक है। या फिर वो कहेंगे जी अच्छा, ये जमात इस्लामी वाले आए, कितना इख्तियार है इनके पास कितनी पावर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा कि आपने खुद कहा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी कहाँ बैठेंगे? क्योंकि अगर मौलाना फजल रहमान कदम बढ़ाते तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, पीपल्स पार्टी के बहुत क्लोज है जरदारी साहब के, तो मौलाना साहब जो सा कुछ बनता था। तो ये कोई मतलब इट्स एन इनिशिएटिव, अच्छा इनिशिएटिव तो होना चाहिए। जैसा आपको याद है, एक माह पहले काफ़ी सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो उनसे जो साफ़ी हैं, उन्होंने भी एक इनिशिएटिव लिया था कि वो मिल के मुख्तलिफ खान साहब से मिले थे, मुख्तलिफ लोगों से मिले थे, ताकि इस किसी तरह से इस मसले को हल करने की कोशिश करें। तो इनिशिएटिव तो ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक इट कैरीज मच वेट एंड मीनिंग।
क्योंकि जाहिर है कि खान साहब भी अब काफी थक गए होंगे, सर के ऊपर वो डब्बे ले लेकर घूमते घूमते, तो अब वो सोच रहे होंगे कि कहीं आराम से बैठकर बात की जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर इनमें से इन लोगों को अगर वाकई पाकिस्तान का ख्याल है और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ बेहतर हो, तो आपस में बैठकर और फिर कोई रास्ता निकालें। आप कैसे देखते हैं इस चीज को कि सऊदी अरब जो है वो $2 बिलियन दे रहा है, यूएई $1 बिलियन दे रहा है, लेकिन आईएमएफ ने कह दिया है कि आप 6 बिलियन लाओ। यानी ये कि हर बार एक नई शर्त आ जाती है, हर बार एक नई एग्जैक्टली। कंडीशन आ जाती है, तो इससे आखिर वो। आप अंदाजा लगा लें कि ये हम्म। क्या मजाक है। इससे आप अंदाजा लगा लें क्या मजाक है। और किसने कह दिया कि वो दे रहे हैं। वो तो जब जब आएगा कोई चीज, तो मतलब हाथ कंगन को जब तक वो चीज आपके हाथ में आ नहीं जाती है, हाउ डू वी वो नो कि भी तो वो दे अच्छी देकर क्वालिटी का थक गए राइस होंगे है। ना, हम भी तो 24वीं बार गए हैं, हम कौन सा पहली बार गए हैं उनके पास। वो तो हमारे जो जमहूरियत के लंबरदार प्राइम मिनिस्टर साहब स्वीलिन बालोदस्ती, उन्होंने तो बहुत बड़ा ज्यादा शुक्रिया अदा किया। उन्होंने तो कहा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने तो अनथिक मेहनत की है, शबाना मेहनत की है, शब रोज सर, मेहनत की हर है। इसकी गवर्नमेंट वजह से शुक्रिया अदा ये करती रही है, हर गवर्नमेंट 23 बार शुक्रिया अदा किया गया है, तो एक उनको बार खुद नहीं। एहसास नहीं होता हर इन सब तो फिर। पॉलिटिशियंस को कि यार हम भी तो कुछ कर लेना। हम क्यों हाँ। इतने नालायक हैं कि हमें क्यों है जौन सा कोई मुंह नहीं लगाता। आखिर हमारी परफॉर्मेंस इतनी क्यों। लेकिन कोई किसी को कोई एहसास नहीं है। क्यों एहसास नहीं है? क्योंकि सब बेशर्म है। वही बात है, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। आई एम नॉट श्योर कि ये आएगा। आई एम नॉट श्योर कि ये मसला इतनी जल्दी हल होने वाला है। आई थिंक जिस तरह आईएमएफ है जौन सा इस चीज को बार बार लटकाया जा रहा है, इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि दे वेटिंग फॉर समथिंग एल्स टू हैपन। नो व्हाट इज दैट समथिंग एल्स टू हैपन? फ्यूल प्राइस एक बार फिर बढ़ चुकी है, 10 रुपए बढ़ा जी दिए गए हैं। जी। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि अब आम आदमी जो है वो अब वो क्या मुझे बाहर ये समझ निकलेगा, नहीं आई क्या कि रोड पर आएगा कि नहीं। आलमी सतह पे जब प्राइसेस गिरी थी तो वो रिड्यूस कोई नहीं की थी। उस वक्त भी हम्म। पैसे स्किम ऑफ किए। अब वो 10 रुपए और बढ़ा दिए, वो भी ईद से बिल्कुल पहले। हम्म। आप मुझे बताएं जिन्होंने ईद पे बुकिंग की हुई है, चीजें की हुई है, प्लान बनाए हुए हैं, ठीक है, ये जिनके टिकट है, आज आज अगर आपने लाहौर जाने के लिए डाइवो का टिकट बुक किया और डाइवो वाले आपको फोन कर देंगे भाई हमारा तो हम्म। पेट्रोल महंगा हो गया, आपका टिकट हम 100 हम्म। 150 200 रुपया महंगा कर रहे हैं, तो आपका तो प्रोग्राम तो हो सकता है खराब हो जाए। तो पता नहीं, ये मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि सारे जो पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, ये जो सारे बुजुर्ग में रहे बैठे हुए, व्हाट इज देयर थिंकिंग, ये चीजें खराब करने के लिए क्यों करते हैं, मतलब ठीक हमारे करने के लिए क्यों नहीं करते। यानी ईद पे भी लोग जो हैं वो ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि टेंस है, और कोई खास ना तो खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं, ना ही सेलिब्रेशन। अब आप और देखिए, सेलिब्रेशन और खरीदारी नहीं होगी तो इकोनॉमी कैसे चलेगी, आप बताइए। आप ये देखिए ना कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे कि आप हैं, तो आप जैसे लोग मुझ जैसे गरीबों को ईदी नहीं भेजते, और जो लोग ईदी भेजना चाहते हैं उधर आपने एक पाबंदी लगा रखी है, बॉर्डर बंद किया हुआ है। अच्छा तो मैं इंडिया से भी ईदी नहीं ले पा रही, तो इसलिए ना मुझे वहां से ईदी मिल रही है और ना मुझे पाकिस्तानी दे रहे हैं। अच्छा, मैं इसका आपको तो जवाब दे दूं। मेरी जो क्योंकि ट्रेजिडी आपने है मुझे उसका कहा तो ना कि अंदाजा ही कोई नहीं है। तो मैं तो आपको पहले कह कि पाकिस्तान की जो अमीर क्लास है वो बेशर्म है। तो इसलिए इसलिए अगर आपने मुझे उसी क्लास में शामिल कर दिया तो मैं तो उतनी बेशर्मी और ढिठाई से आपको ईद नहीं दूंगा। अलबत्ता मैं ये कर सकता हूँ कि अगर आपके इंडियन दोस्त हैं जो उनसे वो चाहते हैं आपको ईदी दे, तो मैं वसीले के तौर पे अपनी ऑफर कर सकता हूँ कि वो मुझे भेज दे और मैं आपको रवाना कर दूंगा। नहीं, मुझे बिल्कुल किसी पाकिस्तानी पे भरोसा नहीं है कि मेरी ईदी इंडिया से रिसीव होके उसी शक्ल उसी तादाद में मुझे मिलेगी, इसलिए मैं नहीं हरगिज नहीं, मैं किसी अपने ये इंडियन दोस्त आपके को ये नहीं कहूंगी कि आपको। देखें देखें लेकिन कम आपके से कम आपको तो ईदी भेज देनी चाहिए। कब कोई तो पाकिस्तानी ऐसा हो जो किसी दूसरे गरीब पाकिस्तानी की मदद करे, लेकिन वो भी हमें होता हुआ देखिए दिखाई नहीं दे रहा। देखिए आपके तो देखिए सबका अन्नदाता और माई बाप तो अमरीकी है, अमेरिका है ना पाकिस्तान में। तो जी। आपने तारड़ साहब या कमर चीमा साहब से रिक्वेस्ट कर रही थी। जी, चीमा साहब तो खुद ही आके आटे की लाइन में मुझे लगता है लगने के लिए आ गए, लेकिन वो 2-3 दिन पहले वो वापस आ गए और यकीनन आटे की लाइन में होंगे। लेकिन वो तारड़ साहब तो मुझे कह रहे हैं कि मैं बकरियां और मुर्गियां रख लूं, इसलिए कि अब यही रह गया करने के लिए। तो बहरहाल आगे कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है। मगर चले खैर। ईदी अब आपको अब आपने मुझे जो सा शर्मिंदा करने के लिए पूरा एक मुहिम चलाई है। तो ईदी तो मैं आपको भेज दूंगा और मैंने आपको ये भी ऑफर किया है कि सब इंडियन दोस्त हैं हमारे,
उन सबको कहिए सब भेज दें। वो इंडियन मैं दोस्त ले हरगिज आऊंगा। किसी पाकिस्तानी पे भरोसा, जब मैं पाकिस्तानी पे भरोसा नहीं कर रही तो वो कैसे करेंगे? और मुझे तो आपका भी यकीन नहीं है, इसलिए कि आप ये शो खत्म होने के बाद भूल भाल जाएंगे, फोन भी नहीं उठाएंगे, वो भी मुझे तो पता बस है। और ईद भी ये आपके यहाँ एक दिन पहले होगी, आप इंग्लैंड में एक दिन पहले ईद कर लेंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाएगा। हो सकता है 2 दिन के लिए मेरा नंबर भी ब्लॉक हो जाए, कुछ भी पॉसिबल है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो पहचान ले हम पाकिस्तानियों को। लेकिन भारत, हम जो है वो उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ हालात बेहतर हों, और लोग जो है यहाँ पे, क्योंकि काफी ज्यादा परेशान है, आम पब्लिक की बात कर रही हूँ, जाहिर है हाँ, कि जो उम्मीद तो करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है लीडर जो लीडर है उनकी तो अपना नहीं। अपना हिस्सा तो सबको डालना चाहिए ना। अगर आप बोल सकते हैं, किसी बुराई की निशानदेही कर सकते हैं, हम्म, बोल सकते हैं उसके बारे में, तो कम से कम बोलते तो रहना चाहिए ना। बेहतरी के लिए बिल्कुल। तवज्जो दिलानी चाहिए, बात करनी हाँ, चाहिए, तजवीज देनी चाहिए। और लेट्स होप कि कोई ना कोई इसको सुनता है, कोई ना हम्म, कोई इस पे अमल करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप टू सी यू सून, और जल्दी ही दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू। ईद